हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक पारिवारिक कहानी सुनाऊंगी। शीर्षक है मम्मी जी ठंडी चाय मैं कैसे पी लूं। 10 मिनट चाहती हूँ अपने लिए केवल, वो भी किसी से बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ही इशिता अपना चाय का कप लेकर बैठी, सासू माँ ने आवाज लगा दी। इस वजह से वह झुंझला रही थी। इशिता ने चाय छोड़कर सासू माँ को मंदिर में प्रसाद दिया। चाय पीने के लिए टेबल पर आई। अभी कप होठों तक ही पहुंचा था कि रितेश ने आवाज लगाई, इशिता जल्दी मेरा नाश्ता लगा दो, बहुत देर हो गई है ऑफिस के लिए। लो पी लो चाय। इशिता झुंझलाकर रसोई की तरफ चल दी। चाय का कप टेबल पर रखा। सबको यह बताना चाह रहा था कि इशिता ने अब तक मुझे छुआ भी नहीं है। ये कहानी है इशिता जैसी हजारों औरतों की, जो सुबह से उठकर काम में लगी रहती है, जिन्हें सुबह एक कप चाय भी नसीब नहीं होती। उस पर सबका यही राग, क्या मना करते हैं तुम्हें चाय पीने के लिए। ये तो कहानी है सुबह की, जब घर में हर काम की जल्दी होती है। लेकिन शाम को क्या समस्या है, कौन सी जल्दी होती है जो शाम के समय भी एक औरत को चाय नसीब नहीं होती। आइए शाम की समस्या से भी रूबरू करवाते हैं। सासू माँ और अपनी चाय लेकर इशिता हॉल में बैठी ही थी कि इशिता डिनर में आलू पनीर के कोफ्ते बना लेना। जी मम्मी जी। लो तो जरा आलू उबलने रख दो, इतनी देर में आलू उबल जाएंगे। आलू गैस पर रखकर आई तो सासू माँ फिर बोली, पहले रितेश को पनीर लाने के लिए फोन कर दे, वरना भूल जाएगी। रितेश को फोन किया तो रितेश ने साथ में मिस्सी रोटी, वेजिटेबल रायता, पापड़ और सलाद की भी इच्छा रख दी। इतनी देर बात करने के बाद चाय तो बर्फ हो चुकी थी और चाय का कप इशिता को मुंह चिढ़ा रहा था। सासू माँ तो अपनी चाय पीकर पार्क में टहलने चल दी। इशिता वही खड़ी होकर सोचने लगी, इन सब में गलती किसकी है। शायद उसकी खुद की ही, क्योंकि घर के लोगों को तो जब तब एक आदमी वक्त बेवक्त काम करने के लिए तैयार खड़ा हो। आज इशिता ने एक फैसला लिया। अगले दिन इशिता सुबह 10 मिनट पहले उठी और काम निपटाकर सासू माँ के लिए प्रसाद तैयार करके रसोई में ही रख दिया और अपना चाय का कप लेकर कमरे में आ गई। वहां सुकून से बैठी अपनी पसंद के गाने चलाकर आराम से चाय पीने लगी। सासू माँ से पहले ही बोल दिया था कि प्रसाद तैयार करके रसोई में रख दिया है, वो पूजा शुरू करने से पहले प्रसाद ले ले। आज कमरे में चाय पीते हुए रितेश के साथ भी थोड़ी गुफ्तगू हो गई, तो आज इशिता बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। ना ही आज उसे झुंझलाहट महसूस हो रही थी। उस समय तो सासू माँ ने कुछ नहीं कहा। शाम को भी इशिता सासू माँ को चाय देकर अपना चाय का कप लेकर कमरे में आ गई। शाम के 5 बज रहे थे और इशिता चाय की चुस्कियों के साथ अपने कानों में ईयर प्लग लगाकर गानों का मजा ले रही थी। इधर सासू माँ को चाय अकेले ही पीनी पड़ी। पार्क में भी आज वो इशिता के स्वभाव में आए हुए बदलाव के बारे में ही सोचती रही। शाम की चाय पीकर इशिता तरोताजा महसूस कर रही थी। फिर वो रसोई में डिनर की तैयारी करने लगी। आज मूड अच्छा था, मन ही मन गाने गुनगुना रही थी। तो जब रितेश घर वापस आया तो उसके खिले खिले चेहरे को देखकर अपनी थकान भूल गया। आज क्या बात है मैडम, आज ये बिजली कहाँ गिरने वाली है। इतने दिनों से दोनों के रिश्ते में काम की व्यस्तता ने जो उदासीनता ला दी थी, वो आज गायब होकर प्यार और खुशी की बहार से खिल उठी थी। सासू माँ समझ नहीं पा रही थी कि इशिता ने एक ही दिन में उनके बनाए मकड़ जाल को काट कैसे दिया। इतने दिन से जो दोनों को दूर रखने की उनकी प्लानिंग कामयाब हो रही थी, आज उस पर पानी फिर गया था। 1-2 दिन इशिता का रूटीन इसी तरह चलता रहा तो सासू माँ परेशान हो गई। वो रितेश से बोली, बेटा मैं अकेले बैठकर चाय पीती हूँ,
बहू तो अपनी चाय लेकर कमरे में जाकर बैठ जाती है। उसे कोई मतलब ही नहीं होता कि मुझे किसी चीज की जरूरत भी है कि नहीं। रितेश ने इशिता की तरफ देखा तो इशिता बोली, मम्मी जी, मुझे सुकून के 10 मिनट चाहिए। मैं शांति से बैठकर चाय पीना चाहती हूँ। पूरे दिन बिना आराम के घर के काम करती हूँ। केवल चाय के समय 10 मिनट अपने लिए चाहती हूँ। उससे किसी को क्या प्रॉब्लम है? क्या सबके काम उसी 10 मिनट में जरूरी होते हैं? 4 महीने हो गए मेरी शादी को, लेकिन आज तक ढंग से चाय नहीं पी सकी। या तो ठंडी चाय एक घूंट में गले से उतार लो, या फिर चाय का इरादा ही छोड़ दो, क्योंकि बहू को तो चाय पीने का हक ही नहीं। आप हमेशा मेरी ठंडी चाय को देखकर कहती हो, मैंने कब मना किया है तुम्हें चाय पीने को? मना भी नहीं किया, लेकिन ठंडी चाय मैं कैसे पी लूं? इसीलिए मम्मी जी, अब चाहे कुछ भी हो, मुझे भी अपने लिए समय चाहिए। मैंने अपनी चाय पीने के लिए 10 मिनट तय कर लिए हैं। इशिता की बात सुनकर रितेश ने कहा, मम्मी, मुझे लगता है इशिता ठीक कह रही है। घर के काम उसे संभालने हैं तो काम करने का समय भी उसे ही संभालने दो। उसे भी अपने लिए समय निकालने दो। 4 दिन में उसमें आए बदलाव से मैं भी खुश हूँ। अब मैं ऑफिस में बेफिक्र काम करता रहता हूँ, कहकर रितेश वहां से उठकर चला गया। सासू माँ देखती रह गई, क्योंकि अब उनके पास इशिता की बात का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, अधिकतर घरों में यही होता है कि बहू को हर समय कुछ न कुछ काम बताते रहते हैं। वो चाय या खाने नाश्ते में बैठी हो तो भी सबको भारी दिखता है। इसीलिए बहू को कदम उठाना ही पड़ता है। दोस्तों, हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता ही है कि हमें एक छोटा सा स्ट्रिक्ट कदम उठाना पड़ता है, और ऐसा एक डिसीजन हमारे लाइफ चेंजर बन जाता है। तो हमें कभी झिझकना नहीं चाहिए ऐसा एक कदम उठाने के लिए। इशिता की तरह हमें भी सूझबूझ से अपनी लाइफ को इजी बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी लाइफ खुशहाल होगी तो ही तो हम अपने परिवार के सारे सदस्यों की खुशी का ख्याल रख पाएंगे, है ना? अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।